आज हम देखने वाले हैं गुज़ीब मज़ीनी के बारे में। हमने कल ऑलरेडी द रेवोल्यूशनरीज पढ़ लिया था कि रेवोल्यूशनरी कौन से लोग हैं। मैंने आपको कल भी बताया था कि हम एक एग्जाम्पल पढ़ने वाले हैं गुज़ीब मज़ीनी के बारे में। गुज़ीब मज़ीनी का नाम आपने पहले भी सुना है। आपने जो रशियन रेवोल्यूशन वाला चैप्टर है क्लास 9th में था, उसमें आपने गुज़ीब मज़ीनी के बारे में सुना था। बट हम इस वीडियो में या इस चैप्टर में ये पढ़ने वाले हैं कि गुज़ीब मज़ीनी कौन थे, कब जन्मे और उनके बारे में कुछ चीज़ें। अब ये आपके पेपर में वेदर ऑफ 5 मार्क, वेदर ऑफ 3 मार्क, वेदर ऑफ 1 मार्क आ सकता है या 2 मार्क्स में आ सकता है बहुत ईजिली। इससे 1 वर्ड क्वेश्चंस भी बन जाते हैं, इससे 3 to 5 मार्कर क्वेश्चंस भी बन जाते हैं राइट अ शॉर्ट नोट करके। तो इसमें सबसे पहला जो पॉइंट है which you have to note it down is born on in Genoa in 1807। 1807 में ये जिनोवा में बॉर्न हुए थे। अब जिनोवा कौन सी जगह है? आपने अभी मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि जिनोवा एडेड टू पाइडमोंट इन द साउथ ऑफ फ्रांस। तो साउथ में, फ्रांस के साउथ में ही एक जिनोवा पड़ता है, ठीक है, फ्रांस में। तो वहाँ के ये हैं गुज़ीब मज़ीनी। ये इटालियन रेवोल्यूशनरी थे। कौन थे? इटालियन रेवोल्यूशनरी, ठीक है, जगह के नाम से इटालियन रेवोल्यूशनरी। इसके बाद ये मेंबर थे, पहले मेंबर थे आपके सीक्रेट सोसाइटी ऑफ कार्बोनिया के। बाद में इन्होंने 2 सीक्रेट सोसाइटीज बनाई थी खुद की, ठीक है। तो किसके थे सीक्रेट सोसाइटी? सोसाइटी ऑफ कार्बोनिया। यहाँ पे इन्होंने लुगेरिया में रेवोल्यूशन किया था, ठीक है। लुगेरिया में इन्होंने रेवोल्यूशन किया था जिसकी वजह से इन्हें एग्जाइल मिल गया एट द एज ऑफ 24। एट द एज ऑफ 24। तो ये जन्मे कब? 1807 में। मतलब आप ऐसा समझ सकते हो कि 1815 में ट्रीटी ऑफ वियना साइन हुई थी। उसके पहले ही 2-3 साल पहले ही, करीबन 8 साल पहले ये जन्मे थे, 7 से 8 साल पहले। इसके बाद 24 ईयर की उम्र में उन्हें एग्जाइल मिला क्योंकि उन्होंने लुगेरिया में एक रेवोल्यूशन किया था। आप इसकी डेट याद करना चाहते हो तो आप सिंपली 1807 में 24 को ऐड कर दोगे तो ईजिली आपका जो है ईयर आ जाएगा 1831, ठीक है। 1831 में इन्हें एग्जाइल मिली थी। अब इन्होंने 2 सीक्रेट सोसाइटीज फॉर्म्ड करी थी। एक तो यंग इटली इन मर्सिलीज और यंग यूरोप इन बैरन। तो यंग इटली इन मर्सिलीज, यंग इटली इन मर्सिलीज ठीक है। तो सबसे पहली इनकी सीक्रेट सोसाइटी यंग इटली इन मर्सिलीज और दूसरी है यंग यूरोप इन बैरन। ठीक है, ये 2 चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये 2 मार्क 1 मार्क MCQ कहीं पे भी पूछ सकते हैं, वेदर इट इन योर यूनिट टेस्ट और इन योर बोर्ड एग्जामिनेशन। तो ये दोनों चीज़ें ज़रूर याद रख लेना। और इसके बारे में अब इनकी आइडियोलॉजी के बारे में हम पढ़ेंगे। एक्चुअली ये मानते क्या थे? तो बेसिकली ये मानते थे कि जो गॉड है उन्होंने हमें एक नेशन दिया है। गॉड हैड इंटेंडेड आवर नेशन टू बी द नेचुरल यूनिट ऑफ मैनकाइंड। बेसिकली मतलब ये है कि एक नेशन तभी नेशन कहलाता है जब वहाँ पे लोग एकजुट हों, ठीक है, ना कि मोनार्क हो या कोई राजा हो, नहीं। तो ये जो इनकी आइडियोलॉजी थी
इन्हों ये समझ रहे थे, मतलब इनका ये कहना था कि इटली अब पैचवर्क की तरह नहीं रहेगा, क्योंकि इटली भी एक पैचवर्क ही था, ठीक है, उस टाइम पे इटली इज अ पैचवर्क, तो वो पैचवर्क की तरह नहीं रहेगा। पैचवर्क का मीनिंग मैंने आपको समझाया था, आप इसको ऐसे समझ सकते हो जैसे एक कपड़ा होता है, शर्ट होती है, आपने बहुत लोगों को देखा होगा, जैसे कहीं बीच से कहीं से फट जाता है तो उसकी जगह कोई दूसरे कलर का कपड़ा लगा देते हैं, और इसी तरह अगर 2-3 कपड़े आप लगा दो तो वो क्या दिख जाता है कि एक ही उसके अंदर कई अलग अलग तरीके के कपड़े हैं, मतलब वो एक पैचवर्क है। तो वही सेम चीज़ यहाँ पे है। तो इटली पैचवर्क अब नहीं रहेगा, और इसी मॉडल को कई जर्मन, पोलैंड, बहुत सारी जगहों पे इसी को मतलब ऐसे आइडल माना गया कि मोनार्क को हटाना है, इसी आइडियोलॉजी को लेकर के, इसी मॉडल को लेकर के। तो इसी बात पे ड्यूक मेटरनिच, जो कि ऑस्ट्रिया के चांसलर थे, जिन्होंने ट्रीटी ऑफ वियना को होस्ट किया था, उन्होंने ये लाइन बोली इनके बारे में, द मोस्ट डेंजरस enemy of our social order। ड्यूक मेटरनिच ने पूरे चैप्टर में सिर्फ 2 लाइनें बोली हैं, एक तो ये वाली, एक हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे जो कि एज ऑफ रेवोल्यूशन जब हम पढ़ेंगे, तो इसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। 2 सीक्रेट सोसाइटीज, यंग इटली इन वर्सलीज एंड यंग यूरोप इन बैरन, कब जन्मे, जिनोवा में 1807 में, कब इन्हें एग्जाइल मिला, एट द एज ऑफ 24। अगर आपको सिर्फ 24 भी याद है ना, तो आप आराम से कर सकते हो कि 1831 ऐड करके, ठीक है। उसके बाद सोसाइटी ऑफ कार्बोनिया के मेंबर थे पहले, फिर उन्हें एग्जाइल मिला था उसके बाद, क्योंकि उन्होंने लिगुरिया में जो है क्या कहते हैं रेवोल्यूशन किया था। इसके बाद इनका मानना ये था कि गॉड हैड इंटेंडेड अ नेशन टू बी द नेशनल यूनिट ऑफ मैनकाइंड। आप इसे एक बार बुक से रीड ज़रूर कर लेना। और जो है क्या कहते हैं, फिर उसके बाद इन्होंने जो ड्यूक मेटरनिच थे, उन्होंने ये बात कही थी कि द मोस्ट डेंजरस एनिमी ऑफ आवर सोशल ऑर्डर, मतलब इनके बारे में बोला था कि ये हमारे सोशल ऑर्डर के सबसे मोस्ट डेंजरस एनिमी है, क्योंकि इन्हीं के मॉडल को बहुत सारे जगहों पे एज अ आइडल माना गया था। तो अब हम एज ऑफ रेवोल्यूशन नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।